स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और ये मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच। और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। एशियाई बाजारों पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। देखिए जापान का बाजार मजबूत है और बाकी के एशियाई बाजार भी आधे घंटे पहले ज्यादा मजबूत थे। हांगकांग का मार्केट करीब करीब 150 पॉइंट ऊपर था, अब देखिए ऊपर से 100 पॉइंट नीचे, लेकिन अभी भी हरे निशान में बना हुआ है। चाइना जरूर करीब करीब 30 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि हफ्ते का पहला कारोबार दिन एक्सपायरी का हफ्ता है, अच्छी शुरुआत आज हो सकती है। बहुत सारी खबरें हैं ग्लोबल फ्रंट पर और नीरज से ही समझते हैं। नीरज इनको क्लोजली ट्रैक करेंगे, ग्लोबली चिंता की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, आज बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे है। एक तरफ एक बहुत अच्छी खबर है कि ट्रंप ऐलान करने वाले हैं टैक्स रिफॉर्म, मेरी तो नजर उसी पे बुधवार को। दूसरी तरफ कोरिया ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका का वो वारशिप आता है तो हम उसको डुबो देंगे। ये हर रोज कुछ ना कुछ ये जो दोनों खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग है, तनाव बीच में चल रहा है। लेकिन चूंकि ट्रंप की जो बात है टैक्स रिफॉर्म वाली वो बहुत बड़ी है, उससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी में फर्क पड़ता है, तो इसलिए पॉजिटिव साइड में लोग ज्यादा लेके चल रहे हैं। और फ्रांस वाली खबर जो देखिए, फ्रांस वाली खबर बहुत पॉजिटिव है क्योंकि वो जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन, उसमें रहना चाहते हैं। जो कैंडिडेट सामने निकल के आ रहे हैं उनकी राय ये है, थोड़ी एक्सपेंडिचर कटौती वगैरह करेंगे, लेकिन वो यूएम बने रहना चाहते हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव खबर। ब्रिटेन ने निकल कर देखिए वापस जाने की कोशिश कर रहा है, तो अच्छा है कि फ्रांस बना रहेगा। वहां पे तेरेसा फिर से इलेक्शन की बात करें कि जो नया है वो तय करे कि क्या करना चाहिए, तो पॉजिटिव साइड में ज्यादा वेटेज है, तो इसलिए खरीदारी का ज्यादा रुझान होगा। लेकिन शुरुआत में दो बिकवाली खबर दो, क्योंकि उसी अमेरिका से एक बुरी खबर आ रही है आईटी कंपनीज के लिए। दो एक साथ बताता हूँ, टीसीएस और इन्फोसिस, इनके ऊपर ट्रंप प्रशासन ने सीधे आरोप लगाया कि ये दोनों कंपनियां H1B वीजा हासिल करने के लिए नियमों का उल्लंघन करती है। नियमों का उल्लंघन कैसे करती है कि वहां की लॉटरी सिस्टम होता है जिसमें आप अपनी रिक्वेस्ट डालते हो, उसके बाद वो सिलेक्शन आता है उसका। तो ट्रंप प्रशासन कहना है कि एक और कंपनी कॉग्निजेंट, तीनों भारतीय कंपनियां बहुत ज्यादा नंबर्स में डालती हैं, कुछ फेक नाम से डालती है, तो इनके ज्यादा निकल आते हैं। तो जो कुल H1B वीजा पूरी दुनिया को बांटता है उसमें से लायंस शेयर यानी सबसे ज्यादा हिस्सा इन तीनों कंपनियों के हिस्से में आ जाता है। ये सीधा आरोप ट्रंप प्रशासन ने लगाया, बाकायदा नाम लेते हुए। तो इसलिए ये अब चूंकि रडार पे आ गई कंपनियां, इसलिए आपको थोड़ा प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा। नतीजे भी कोई खास नहीं पेश किए उन्होंने। तो टीसीएस में 2250 के लक्ष्य के साथ बेच के चले, और इन्फोसिस में भी अब लगता है कि और ज्यादा लोअर लेवल आपको देखने को मिलेंगे, 900 तक के लक्ष्य के साथ बेच के चले। चलिए, तो वित्त मंत्री जी अमेरिका में हैं और वो लगातार कह रहे हैं कि ये जो पक्षपात कर रहा है अमेरिका वो ठीक नहीं है, लेकिन आज तो दबाव देखने को मिलेगा साफ तौर पर इन दो आईटी कंपनियों पर। लेकिन आपके दो गेंदबाजों के सामने मैं दो बल्लेबाज उतारूंगा और दोनों ही रियल एस्टेट स्पेस से। पहला होगा बॉम्बे डाइंग और दूसरा डीबी रियल्टी। और आप सब जानते हैं बॉम्बे डाइंग हम कौन से स्तरों से इस शो पर आपको बताते आए हैं और क्या जबरदस्त तेजी बॉम्बे डाइंग में देखने को मिल रही है। देखिए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों को जो शेयर छू रहे हैं और उसके ऊपर हर रोज निकल रहे हैं, उसी मोमेंटम के साथ आपको रहना चाहिए। बॉम्बे डाइंग बिल्कुल इसी तरह का शेयर है। हमारा टारगेट तो सेंचुरी मारने का है, यानी 100 का टारगेट है इसके ऊपर। आज अच्छी तेजी बन सकती है, 95 तक जा सकता है। शुक्रवार को भी 92 के स्तर इसने दिखाए थे। 35 रुपए के आसपास से हमारी टीम में शामिल रह के लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। कई कॉर्पोरेट डेवलपमेंट यहाँ पर होने के अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ तेजी देखने को मिल रही है। आप इसको पोजिशनली भी होल्ड कर सकते हैं, 125 के ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं बॉम्बे डाइंग में। और डीबी रियल्टी में भी इसी तरह की तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए रेरा नियम लागू होने के बाद अब मुंबई के जो बड़े बिल्डर्स हैं, जो एग्जीक्यूशन के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए और वही कंपनियां आगे चलकर चलेंगी। जो छोटे छोटे बिल्डर्स थे उनको मुश्किल हो सकती है और उसका फायदा ये बड़े बिल्डर्स उठाने वाले हैं। दामों में कोई करेक्शन यहां पर कुछ खास बड़ा देखने को नहीं मिला है, तो ये स्पेस काफी अट्रैक्टिव लगता है। बड़े HNI इन्वेस्टर्स अब इसके ऊपर बुलिश होते हुए 58 के टारगेट आज के लिए 50 के आसपास एक स्टॉप लॉस डीबी रियल्टी पर रख लीजिए। तो रियल एस्टेट कंपनियों पर मेरे सिलेक्टर्स की नजर है। आपका अगला शेयर बताइए नीरज। अगला शेयर मेरा होगा फोर्टिस हेल्थ केयर, और इसमें खरीदारी की सलाह इसलिए दे रहे हैं सिलेक्टर्स क्योंकि इनकी एक आर्म है SRL डायग्नोस्टिक्स, जो पैथ लैब है, और उसमें KKR हिस्सा खरीदना चाहता है। तो KKR दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म है। अब तक इसमें TPG और बेन कैपिटल के नाम चल रहे थे, लेकिन बहुत एडवांस स्टेज पे बातचीत चल रही है KKR के साथ। और लोगों का कहना है, जो इस डील के बारे में जानते हैं, जो खबरें निकल के आ रही हैं, कि SRL की वैल्यूएशन 5000 करोड़ रुपए की हो सकती है, जिसमें ये स्टेक लेना चाहते हैं। तो ये अब चूंकि कई बार खबरें आ चुकी, बेन कैपिटल, TPG, और ये तो तय है कि प्रमोटर इससे निकलना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा उनको पैसे की जरूरत है। तो KKR जैसा प्लेयर इसमें आता है तो अच्छी तेजी बनेगी। आज हमें लगता है 218-220 के लक्ष्य के साथ
फोर्टिस हेल्थकेयर में खरीदारी करनी चाहिए। 201 पे स्टॉप लॉस। आरसीएफ पर नजर रखिए, लगातार हमारी टीम में ये भी बना हुआ है 30-32 रुपए के लेवल से, और अब आप देखिए भाव 90 के आसपास पहुंच जाए। आज हमारा टारगेट 90 का है और ये शेयर भी 100 के लेवल्स दिखाएगा। मॉनसून की चाल जब भारत में आनी शुरू हो जाएगी, अब केरला के तट पर आएगा और उत्तर भारत की तरफ चलेगा मॉनसून, तब हमारे सिलेक्टर्स को लगता है कि ये शेयर 100 रुपए के लेवल्स आराम से छू लेगा। देखिए फर्टिलाइजर शेयरों की बिक्री बढ़ती है, मॉनसून के आसपास के ये बढ़िया प्लेस होते हैं, तो अभी जब गर्मी का सीजन है खरीद कर रखिए। और अभी भी देखिए हर रोज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ये एग्री रिलेटेड स्टोरीज अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी। सरकार चाहती है कि जो किसान है उनकी जो आय है उसको डबल किया जाए आने वाले सालों में, और अगर ऐसा होता है, और सरकार आप देख रहे हैं जिस तरह से जो सोचती है वो करके दिखाती है। जीएसटी के फ्रंट पर सरकार ने जिस तरह से कामकाज किया, अब देखिए ये वो सेक्टर है जो अब तक अंडरडॉग रहा है, अब अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए तैयार होता हुआ। 90 के टारगेट आज के लिए 84 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। देखिए अगला स्टॉक होगा एडवांस एंजाइम। एक एंजाइम बनाने वाली कंपनी, हाल की लिस्टिंग में बहुत शानदार परफॉर्मेंस इसने मार्केट में दिखाया। इन्होंने 2 एक्विजिशंस किए जो वीकेंड के दौरान खबर आई। एक बायोडीजल से रिलेटेड कंपनी है और एक पाम ऑयल सेगमेंट में, दोनों ही एंजाइम का काम करती है। पाम ऑयल वाली कंपनी मलेशिया में एक्वायर की है और जो डीजल वाली कंपनी वो इंडिया की है। तो जो डीजल वाली कंपनी वो इनके एक किसी प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड कंपनी है। 3.5-4 करोड़ का उसमें इन्होंने स्टेक लिया। लेकिन जो पाम ऑयल वाली इन्होंने मलेशिया में खरीदी है वो काफी सिग्निफिकेंट है और इससे इस कंपनी को एक्सपैंड करने में और जबरदस्त फायदा होगा, क्योंकि अब ये कंपेयर की जाती है ग्लोबल प्लेयर्स के साथ, तो ग्लोबल फुटप्रिंट इनके मलेशिया में स्टैब्लिश होंगे। इसलिए सेक्टर्स लगता है कि एडवांस एंजाइम में आज बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। डिस्पाइट इसके ये बहुत मतलब हाई टिकट साइज शेयर है, फिर भी इसमें अच्छी तेजी बनेगी। 2150 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। 2300 का स्टॉप लॉस। जब से लिस्ट हुआ है लगातार अच्छा प्रदर्शन ये शेयर। लेकिन सिंगल कंपनी है तो उसमें कोई कंपेरिजन नहीं भारत में, ग्लोबल प्लेयर्स की तरह देखते हैं इनको। बिल्कुल सही, बिल्कुल पेज इंडस्ट्रीज वाला मामला यहाँ पर हो रहा है कि चलिए फैक्ट फर्टिलाइजर एंड ट्रेवनकोर, इस पर भी रखिए नजर। देखिए आरसीएफ और फैक्ट आप जानते हैं लगातार हमारी टीम का भाग रहे हैं, अच्छी तेजी स्टॉक 2020 में दिखा के चल रहे हैं। और देखिए इस स्टॉक में भी आगे चलकर बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। एक बड़ा ट्रिगर है जो इनका बड़ा कर्ज है उसको सरकार इक्विटी में तब्दील कर सकती है। फर्टिलाइजर कंपनियों के विलय की बात भी हो रही है। आज अखबार उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये खबरें आ रही हैं कि कुछ शिपयार्ड्स को सरकार विलय कर दे। अलग अलग कंपनियां एक ही सेक्टर की अगर होंगी तो सरकार की कोशिश ये रहेगी कि उनको विलय करे, और अगर एक बड़ी यूनिट बनती है देखिए फर्टिलाइजर की, तो ये बहुत ही बेहतरीन बात होगी। जैसे सरकार बैंकों को कंसोलिडेशन के ऊपर सोच रही है, वैसे एक ही सेक्टर की अलग अलग कंपनियों के कंसोलिडेशन की बातें भी सामने निकल कर आ रही हैं। तो फैक्ट जैसे स्टॉक्स को अच्छा फायदा हो सकता है और डेट इक्विटी में तब्दील हो जाएगा तो ये कंपनी भी डेट फ्री हो जाएगी। तो 45 तक के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच करें। 40 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। फर्टिलाइजर शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं आज के दिन। छोटी सी कंपनी एक आईएमपी पावर, और इसमें एक ऑर्डर की खबर है। 62 करोड़ रुपए का ऑर्डर इनको तमिलनाडु ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन की तरफ से मिला है। तो इस खबर के चलते स्टॉक में कुछ हाल देखने को मिल सकता है। 120 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं। जेके टायर ये एक और ऐसा स्टॉक है जो जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों को लगातार छूता जा रहा है और यहां पर भी अच्छी रैली देखने को मिलेगी। टायर सेक्टर पर सिलेक्टर्स बुलिश हैं। अगले महीने सरकार की एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें हो सकता है एंटी डंपिंग ड्यूटी पर सरकार इस बार फैसला ले ले, और अगर ऐसा होता है तो जेके टायर, अपोलो टायर, ये 2 ऐसी कंपनियां जिनको सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि रेडियल टायर्स के ऊपर ये ड्यूटी आ सकती है और ये कंपनियां बनाती हैं। आप जानते हैं इस सेक्टर ने भी जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है, वेल्थ क्रिएट करके दिए। जेके टायर में नतीजे भी अच्छे आने की एक्सपेक्टेशंस की जा रही है, तो यहां पर नजर रखिए। 162 तक के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें। 150 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। आईटीआई होगा डिपेंडेबल के तौर पर सेलेक्टर्स ने चुना है, और इनके लिए एक बहुत पॉजिटिव और सरप्राइजिंग खबर हम लोगों के लिए भी थी कि जीएसटी सपोर्ट सिस्टम के ट्रायल रन को पूरा मैनेजमेंट आईटीआई को दिया गया। और ये एक बहुत ही बड़ी खबर इनके लिए है, क्योंकि आगे जाते हुए अगर इसका पूरा सपोर्ट सिस्टम इनके पास ही रहता है तो एक सिग्निफिकेंट कमाई का जरिया इनके लिए बनेगा। इसलिए आईटीआई जैसा स्टॉक नजर पर रखना चाहिए। वो पहले से हम कह रहे थे कि आईटीआई में कुछ ऐसी खबर बड़ी चल रही है जिसकी वजह से स्टॉक नए हाईस की तरफ बढ़ रहा है, और यही वजह थी कि शायद ये खबर आने वाली थी, तो जो लोगों को मालूम रहा होगा। एक तो वो थी, दूसरा इसमें एकदम अब ये साफ दिख रहा है कि या तो बेल के साथ या बीएसएनएल के साथ इसका मर्जर डेफिनेट देखने को मिल रहा है, और क्योंकि उसका जो प्रोसेस चल रहा है ना, उससे ये इंडिकेशन साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं।
बहुत सारी इनके पास लैंड है। ये तमाम स्टोरीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं कि बहुत सारी लैंड है, इसमें एनबीसीसी को मैंडेट किया गया है कि उनकी जमीन को बिकवाएं। और पीएसयू में जो दो थ्योरीज चल रही, एक ये चल रही कि सरकार पहली प्रायोरिटी पीएसयू को रिवाइव किया जाए और दूसरी प्रायोरिटी अगर रिवाइव नहीं हो सकता तो उसको डाइवेस्ट कर दिया जाए। तो ये केस तो पूरी तरीके से रिवाइवल का लग रहा है, क्योंकि अगर जीएसटी काम इनको मिल गया तब तो ये कई दशकों तक बहुत बढ़िया काम कर पाएंगे। तो इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है इसमें खरीदारी करिए। आज ये नया हाई बनाता हुआ दिखेगा फिर से। 100 रुपए का लक्ष्य निश्चित तौर पर इसमें हासिल होगा। होल्ड करके रखिए 85 की स्टॉक लॉस के साथ। जबरदस्त तेजी दिखाई है स्टॉक ने लगातार स्टॉक 20 की टीम्स में रहकर, और आज भी अच्छी रैली दिखाएगा। तो आईटीडीसी में शुक्रवार को 20% का अपर सर्किट लगा था, उम्मीद की जाए आज आईटीआई में लगे तो ये हो सकता है मेरा मिस्टर डिपेंडेबल के बाद अब कैप्टन चॉइस भी हो। लेकिन मेरा स्टॉक भी देखिए जो है वो सरकारी कंपनी चाहिए। एमटीएनएल में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अब आईटीआई चलेगा तो एमटीएनएल भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। और दोनों दरअसल साथ चलते हैं, और याद होगा आपको पहले बीएसएनएल, एमटीएनएल, आईटीआई के विलय की बातें भी सामने निकल कर आई थी। बहरहाल अच्छी तेजी इन तमाम शेयरों में देखने को मिल सकती है। अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर के आसपास ये शेयर भी खड़ा है। आज 27.75 तक के टारगेट्स में सिलेक्टर्स दे रहे हैं। 25.75 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। सरकारी छोटी कंपनियां जबरदस्त प्रदर्शन दिखाने वाली हैं। इससे पहले आरसीएफ और फैक्ट को भी हमारे सिलेक्टर्स ने टीम में शामिल किया था। आईटीआई नीरज की टीम में है, तो ये सेक्टर ऑफ द डे आज रह सकता है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर के बाकी के 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं, और फ्री हिट शेयर भी, पिंच हिटर स्टॉक भी। ये सब एक्शन ब्रेक के बाद होने वाला है। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 में, और 6 स्टॉक धमाकेदार आप देख चुके हैं। अगर आपको 7वां स्टॉक में अपनी बताऊं वो है फोर्स मोटर्स, और इसको हमने इसलिए चुना है कि एक ताजा रिपोर्ट आई एचडीएफसी सिक्योरिटीज की, और उनका एक कहना है कि उन्होंने चैनल चेक किया, तमाम जो डीलर्स के उनसे मिले, तो वहां उन्होंने देखा कि डिमांड तो जबरदस्त है इसमें देखने में, लेकिन ओवरऑल पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है। 1.7% केवल लग्जरी कार मार्केट है। तो उनको ऐसा लगता है, इस रिपोर्ट में कहा गया कि बहुत जबरदस्त ग्रोथ आपको आने वाले समय में दिखेगी, क्योंकि ये जो महंगी गाड़ियां होती है ना, इनके ऊपर सर्दी गर्मी का असर नहीं होता, क्योंकि जिनको 50 लाख की कार खरीदनी उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता मंदी का। तो इसलिए उनको लगता है इसमें ग्रोथ होगी। और फोर्स मोटर्स जो है जॉब वर्क करती है मर्सिडीज के लिए, इन्होंने एक स्पेशल प्लान भी बीएमडब्ल्यू के लगाया, तो इस ग्रोथ के चलते इसमें है। टारगेट जो अभी फिलहाल का देखिए चल रहा है ये काफी ऊपर का है। इन्होंने एक एस्पिरेशनल टारगेट दिया है हेमंत, जो 8,500 का है। 8,500 का? हाँ, उनको लगता है कि एस्पिरेशनल टारगेट 8,500 का है एचडीएफसी सिक्योरिटीज का, और अभी फिलहाल के लिए तो 5,500-6,000 का टारगेट दे रहे हैं। तो आज इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 4700 के लक्ष्य से खरीदारी। आज आपको 4 डिजिट 5 डिजिट वाले शेयर काफी पसंद आ रहे हैं। एक्चुअली बढ़िया खबरें जिनमें आ रही वही लेना चाहिए। नहीं, सही बात है, अच्छी खबरों का इम्पैक्ट फोर्स मोटर पर दिखेगा, और ये कंपनी बहुत ही उम्दा कंपनी है। चलिए, मेरे सिलेक्टर्स का फोकस क्लियर है, सरकारी कंपनियों पर रखिए नजर, और इसीलिए अगले 2 शेयर सरकारी सेक्टर से ही हैं। एमएमटीसी, और आपने देखा शुक्रवार को भी इस शेयर ने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर छुए। देखिए, सरकार कुछ बड़ा काम करने वाली है, और इन सरकारी कंपनियों में जो डेट है वो इक्विटी में तब्दील हो सकता है। इसीलिए एचओसीएल को भी आज टीम में शामिल किया है। आपने देखा था 10% तक की अपर सर्किट्स लगते हुए दिखे थे। फ्राइडे को भी सरकारी सेक्टरों पर ही आपकी नजर होनी चाहिए। एचओसीएल को भी आप सब जानते हैं, हम लोग काफी निचले स्तरों से 15 रुपए के आसपास से रिकमेंड कर रहे हैं स्टॉक 2020 में, और आपसे कहा था कि सरकार यहां पर लैंड बैंक बेचेगी, वो खबर आती हुई दिखी। सरकार इसको रिवाइव करने की लगातार कोशिश कर रही है। तो इन तमाम शेयरों पर नजर रखिए जहां पर रिवाइवल के संकेत हैं, और एक अच्छी चीज निकल कर आई है। और अगर ये स्टोरी ऐसी प्ले आउट हो जाती है कि सरकार डेट को इक्विटी में अगर कन्वर्ट कर लेगी तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ेगी, डेट फ्री हो जाएंगी ये तमाम सरकारी कंपनियां, ये अगर होता है, ये अनाउंसमेंट आता है, तो सरकारी कंपनियां काफी जबरदस्त प्रदर्शन दिखा सकता है। इन सब शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए। 71 के टारगेट एमएमटीसी के लिए सिलेक्टर्स दे रहे हैं, और 33 का टारगेट एचओसीएल के लिए। इससे पहले एमटीएनएल, आरसीएफ और फैक्ट, तो आज काफी सारी सरकारी कंपनियां हैं मेरी टीम में। आपका अगला शेयर बताइए। चलिए, खबरों पर ही फोकस बनाए रखते हैं। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, इसको सिलेक्टर से चुना। इसमें खबर ये निकल के आ रही है कि जो उनका म्यूचुअल फंड कारोबार है उसको कंपनी बेचना चाहती है, और उसमें से वो एग्जिट लेने की पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। करीब 39,000 करोड़ का इनका एयूएम बनता हुआ दिख रहा है। तो उसके हिसाब से अगर ये 5% हिस्सेदारी बेचते हैं जो इनके पास है, तो करीब 2,000 करोड़ के आसपास बैठती है। इस खबर के चलते एल&टी फाइनेंस में आज एक अच्छी तेजी बन सकती है। 135 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चले, 124 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, और वक्त इसी के साथ फ्री हिट शेयर का।
मनाली पेट्रो का फ्री स्टॉक। और यहां पर जैसा कि सीएनबीसी आवाज ने आपको करीब 15 दिन पहले खबर बताई थी कि सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है, उसका नोटिफिकेशन देखिए अब आ चुका है। सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। केमिकल है जो फोम बनाने के कामकाज में आता है, गद्दे तकिए बनाने के कामकाज में आता है, देखिए वो केमिकल के ऊपर अब एंटी डंपिंग ड्यूटी लग गई है। थाईलैंड से जनरली ये डंप किया जा रहा था भारत में और बिलो कॉस्ट डंप किया जा रहा था। $135 प्रति टन की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का नोटिफिकेशन अब आ चुका है। तो आज एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 50 के टारगेट्स के साथ आपको इसको अप्रोच करना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ पिंच हिटर भी नीरज यही बता दूं, तमिलनाडु पेट्रो आपकी टीम का, हमारी टीम का जबरदस्त मंझा हुआ प्लेयर आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। एक अच्छी तेजी के बाद कंसोलिडेट कर चुका है और आज तमिलनाडु पेट्रो, मनाली पेट्रो, ये तमाम स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। 52 के टारगेट्स हैं आज के लिए। 47.75 का स्टॉप लॉस भी रख देना चाहिए। आपका फ्री कौन सा है? देखिए आपने दो बदन में भी दो एक साथ बताऊंगा। इंडियन एक्रिलिक्स और पशुपति एक्रिलॉन, ये दो स्टॉक सेलेक्टर्स इसलिए चुने क्योंकि इसमें अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की तैयारी चल रही है। इनिशियल जांच हो गई है। एडीएजी ने पाया है कि वाकई इसमें जो 5 बड़े देश हैं, चाइना, बेलारूस, यूक्रेन, यूरोपियन यूनियन और पेरू से इसकी डंपिंग की जा रही है। ये एक तरीके का एक फाइबर बनाते हैं जो फाइबर आपके स्वेटर में, कारपेट में और जो स्पोर्ट्स वियर्स होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी डंपिंग के चलते कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। तो इन दो कंपनियों ने इसलिए चुना क्योंकि इन्हीं दोनों ने शिकायत करी थी एंटी डंपिंग ड्यूटी विभाग में और उन्होंने पाया कि ये वाकई ऐसा हो रहा है। तो अब मैटर ऑफ द टाइम है। जैसे आपने देखा होगा मनाली पेट्रो के लिए हमने पहले खबर बताई, उसके बाद नोटिफिकेशन आया। इनकी खबर आपको बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन इसी वीक आ सकता है। तो इसके चलते इन दोनों कंपनियों में आज शानदार रैली देखने को मिलेगी। सर्किट भी लगे तो आश्चर्य नहीं होगा मुझे। खरीदारी करके चलिए। पशुपति एक्रिलॉन में ₹32 का लक्ष्य होना चाहिए और दूसरी जो इंडियन एक्रिलिक्स कंपनी है उसमें भी 23.75-24 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चलिए। मुझे नहीं लगता कि ये नीचे खुलेंगे। तो सर्किट वाली स्टोरी आपने बता दी है। चलिए, तो जो जूट शेयरों में हुआ था, लगता है एंटी डंपिंग ड्यूटी विभाग से ज्यादा एक्टिव कोई विभाग नहीं भारत सरकार में। और हम लोग ये लगातार कह रहे हैं, इनके यहाँ से खबर आती है। चलिए, तो इन दोनों स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। तो मेरे लिए बहुत टफ हो गया कि मैं चूज क्या करूं कैप्टन चॉइस के लिए। तो ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के दौरान हम लोग चूज करेंगे कैप्टन चॉइस कौन सा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि एक रिकैप, अगर आप देर से उठे नहीं देख पाए पूरी टीम, तो 10 स्टॉक्स कौन से हमने आज आपको सुबह से सुझाएं। ये सब एक्शन ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का और ये रही टीम आपके सामने। नीरज बताइए कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे आप? बहुत ऑब्वियस चॉइस है, मनाली पेट्रो के साथ जाएंगे। आवाज की खबर पे मुहर लगी है और नोटिफिकेशन जारी हो गया तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं आप। मुझे लगता है कि ये स्टॉक बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। मेरी टीम पर नजर डालिए, उसमें कौन सा आपको पसंद है क्योंकि यहाँ पे भी खरीदारी बिकवाली दोनों ऑप्शन। ठीक है, तो टीम तो आज आपकी जीतने वाली है क्योंकि इंडियन एक्रोल और पशुपति एक्रोलॉन ये दोनों स्टॉक्स तो अपर सर्किट पर ही खुलने वाले हैं। तो ITI इसको फिर इसके साथ जाएंगे। डिपेंडेबल का दर्जा आपने दिया। अच्छा, पहले भी पिछले हफ्ते हमारी टीम में कई बार रह चुका है, अच्छा प्रदर्शन दिखा चुका है। 100 के टारगेट जो आप दे रहे हैं वो आसानी से अचीवेबल लगते हैं। GST का प्ले हो चुका है तो जाहिर सी बात है यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। हर बार की तरह बल्लेबाजों पर ही भरोसा किया है और ऐसे स्टॉक्स जो लगातार 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर छू रहे हैं उनमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। बॉम्बे डाइंग इसी तरह का शेयर है। DB रियल्टी में भी तेजी देखने को मिलेगी और सरकारी कंपनियां आपके रडार पर जरूर होनी चाहिए। यहां पर सरकार बड़े फैसले लेने के लिए आगे आ रही है। RCF फैक्ट, ये 2 फर्टिलाइजर कंपनियों को टीम में शामिल किया है। JK टायर में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। पिछले हफ्ते भी 52 वीक्स हाइज ने छुए थे। डिपेंडेबल का दर्जा MTNL को दिया है। MMTC और HOCL फिर से सरकारी कंपनियां मेरी टीम में आती हुई और फ्री हिट का दर्जा मनाली पेट्रो को दिया है। फोम बनाने वाले केमिकल के ऊपर सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। नोटिफिकेशन आ चुका है तो यहां पर तेजी रहेगी और तमिलनाडु पेट्रो जैसे स्टॉक्स भी आज कमाल दिखा सकते हैं। तो ये है मेरे 10 के 10 स्टॉक्स। मेरी टीम पे भी नजर डाली। यहाँ पे भी खबरों पे पूरा फोकस किया गया। TCS और इन्फोसिस H1B वीजा में उल्लंघन का आरोप है इसलिए बिकवाली करे। फोर्टिस में KKR इसके SRL में स्टेक लेना चाहता है। एडवांस एंड टाइम ने 2 इन्वेस्टमेंट किए हैं, एक मलेशिया में एक भारत में। INP पावर्स को एक 62 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ITI को GST का बीटा वर्जन मैनेज करने का ठेका मिला, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। L&T फाइनेंस म्यूचुअल फंड कारोबार में हिस्सेदारी बेचना चाहता है, 2000 करोड़ तक की वैल्यू अनलॉकिंग है। फोर्स मोटर्स की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है HDFC सिक्योरिटीज की उसमें बहुत ऊपर के टारगेट दिए गए हैं। और 2 स्टॉक इंडियन एक्रिलॉन और पशुपति एक्रिलॉन दोनों में खरीदारी करिए क्योंकि इनके लिए जो फाइबर बनाते हैं उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की तैयारी हो चुकी है, तो इनमें भी खरीदारी करें। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और इस सीरीज का एक्सपायरी का हफ्ता है। कैसे करें ट्रेड, इस सब पर बात करेंगे। एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। ब्रेक लेकर हाजिर करेंगे आपका फेवरेट शो मार्केट काउंट।